And good morning, students. Myself, Muhammad Ishtiaq, and today we are going to discuss chapter number 11 A Mild Attack of Locust, First Year English. This short story was written by Doris May Lessing. Doris May Lessing, she was born in 22 October 1919 and died in November 17, 2013. Doris May Lessing, born to British parents in Iran, moved to Rhodesia, Zimbabwe, Africa, settled in London 1949. Honors of novel, short story, biography, drama, libretto, and poetry. She was the oldest person ever to receive the Nobel Prize in Literature at the age of 88 years. Today's story has been taken from her short story collection African Stories, which she had written 1981. A mild attack of locust is set on a farm in what may be presumed to be Rhodesia, Zimbabwe, Africa. ये कहानी रोडेशिया यानी अफ्रीका के अंदर जिम्बाब्वे में तरतीब दी गई. द प्रोटागोनिस्ट मार्गरेट लिव्स विद रिचर्ड हर हस्बैंड. हमारी प्रोटागोनिस्ट जो कि राइटर ही है, जिसका नाम मार्गरेट रखा गया है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है एंड स्टीफन के साथ हर फादर इन लॉ जो कि उनके फादर इन लॉ हैं. शी ऑब्जर्व द वर्स्ट अटैक ऑफ लोकस्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन. Everybody comes out shouting. They try to make noise with metal and cans. They build fires and throw wet leaves upon them to create more smoke. वो देखती है टड्डी दल का एक हमला जो कि पहाड़ की तरफ से हुआ है. उन्होंने सब्ज़ पत्ते जलाए हैं धुआं बनाने के लिए ताकि वो उनसे बच सके. The locusts destroy grass, leaves and maize, but the farmers are still struggling to keep them stay and lay eggs in the land. Locusts stand as a metaphor for the power of nature and the people's belief in the healing power of nature. यहाँ पे टड्डी दिल रिप्रेजेंट करते हैं कुदरत की ताकत को और इंसान का यकीन जो है नेचर के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर कि वो सब कुछ ठीक कर देता है, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पैराग्राफ नंबर 1, लेसन नंबर 10, पेज नंबर 62. लुक देयर दे आर. देखो देखो वहाँ रहे वो. आउट रेन मार्गेट टू जॉइन देम. मार्गेट भागती हुई दौड़ी उनको ज्वाइन करने के लिए. लुकिंग एट द हिल्स. पहाड़ियों की तरफ देखते हुए. आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन. किचन से मुलाजमीन भी बाहर आ गए. दे आल स्टूड एंड गेज्ड. वो तमाम खड़े हो गए और देखने लगे. गेज्ड स्टेयर्ड, गौर से देखना. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वाज अ स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर. तो पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से स्ट्रीक, एक लॉन्ग लाइन ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, जंग आलूद रंग की हवा की तरह. लोकस्ट टड्डी दल. देयर दे आर, वो वहाँ रहे. तो बच्चों ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसा कि यहाँ पैराग्राफ से पहले टी का वर्ड है, टी से मुराद ट्रांसलेशन. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. तो आपने याद रखना है कि कौन शाउटेड यानी कौन चिल्लाया और किस पे चिल्लाया. तो रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय के ऊपर. ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. एट वंस अचानक. रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. रिचर्ड बावर्ची पे चिल्लाया. ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय. और जो बूढ़ा स्टीफन है, येल्ड यानी शरीक भी चिल्लाना, एट द हाउस बॉय वो भी घर के मुलाजिम पे चिल्लाया. ये भी मैंने ब्लू कर दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि ओल्ड स्टीफन चिल्लाता है हाउस बॉय के ऊपर. द कुक बॉय, और जो कुक बॉय है, रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर. और जो कुक बॉय है वो भागा टू बीट, पीटने के लिए, द ओल्ड प्लोशेयर, जो भी हल का फल उनका है पुराना, उसको पीटने के लिए. हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच,
जो कि लटका हुआ है दरख्त की शाख के साथ। दैट वाज यूज्ड टू कमन, समन, वो इस्तेमाल किया जाता है। समन मीन कॉल, बच्चों बुलाने के लिए। लेबरर्स, मजदूरों को, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, इमरजेंसी के लम्हात में। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टीन कैंस, वो स्टोर की जानिब भागा ताकि वो टिन केन्स को कलेक्ट कर सके। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, द फार्म वाज रिंगिंग विद अ क्लैमर ऑफ गॉन्ग, तो पूरा फार्म जो है वो बज रहा था, क्लैमर नॉइज अप्रोर के साथ, ऑफ गॉन्ग बेल मेटेलिक प्लेट। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट द कंपाउंड, और वो देख सकते थे कि तमाम मुलाजमीन आ रहे थे जौक दर जौक, कंपाउंड यानी कोर्टयार्ड, सहन से, पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और इम्पेशेंटली, जोशो खरोश से यानी कि बेसब्री से वो ज़ोर से बोलते हुए बाहर आ रहे थे। Soon they had all come up to the house. जल्दी वो सब घर में आ गए। And Richard and old Stephen were giving them orders. Hurry, hurry, hurry. और वो उन्हें ऑर्डर दे रहे थे। And off they ran again. The two white men with them, and in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmland. और वो भागे। द टू वाइट मैन, ये भी बच्चों आपने याद रखना है कि दो गोरे, विद देम उनके साथ थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद ही मिनट्स के अंदर, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक ऑफ फायर्स, आग से निकलने वाला धुआं, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड, जो कि पूरे फार्म से उठ रहा था। पाइल्स ऑफ वुड, पाइल्स हीप्स, ढेर, वुड लकड़ियों का, एंड ग्रास और घास का, हैड बीन प्रिपेयर्ड दियर, वहाँ लगाया गया था। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेड सॉयल, 7 पैचेस, ये बच्चों आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है, यानी 7 कतात थे ज़मीन के। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेड सॉयल, बेड एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, वहाँ पे साफ ज़मीन के 7 कितात थे, येलो कलर एंड पिंक, जो कि येलो और पिंक कलर के थे। वेयर द न्यू मील्स वर जस्ट शोइंग, न्यू माइल्स, बर्ड्स एयर ऑफ मेज़, यानी सिटे जो मकई के होते हैं वो वाले, तो वहाँ पे चमक रहे थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और फिल्म यानी एक शीट और पर्दा बना रहे थे एक ग्रीन कलर के, ब्राइट ब्राइट ग्रीन कलर का। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप राइजिंग अप, यानी ऊपर उठा हुआ, थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर जानिब धुआं ऊपर उठ रहा था। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, अब वो आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि वो उसे धुएं को और भी डेंस कर सकें। टू मेक इट एक्यूरेट, बिटर बनाने के लिए, और भी गहरा करने के लिए, एंड ब्लैक और स्याह बनाने के लिए। मार्गरेट वाज वाचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देयर वाज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब एक बहुत बड़ा लंबा लो क्लाउड एडवांसिंग, यहाँ पे क्लाउड से मुराद टड्डी दल का क्लाउड है। एडवांसिंग मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, अब भी जंग कलर का था। स्वेलिंग, एक्सपेंडिंग, फैलता जा रहा, फॉरवर्ड आगे की जानब, एंड आउट एज शी लुक्ड, और आगे की जानब जैसे ही उसने देखा। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा था। नेबर्स, क्विक क्विक, देयर कम द लॉकस्ट, जल्दी जल्दी, वो वहाँ लॉकस्ट रहे। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground, ओल्ड स्मिथ का जो ग्राउंड है, यानी उसकी जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी खाई जा चुकी है, टड्डी दिल उसे हड़प कर चुके हैं। तो बच्चों ये हमें बताया जा रहा है कि किस शक्ल में टड्डी दिल ने उनकी फसलों पे या ज़मीनों पे हमला किया, जैसे कि आपने भी रिसेंटली देखे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत तादाद में आता है। नेक्स्ट बच्चों 62 पेज। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी आग जलाएं। फार ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप द लॉकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, हर किसान को उम्मीद थी कि टड्डी दल उसके फार्म, उसकी फसल से गुजर जाएगा, ओवरलुक निगलेक्ट कर देगा, हिज फार्म, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले फार्म में चला जाएगा। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, क्योंकि यही तो ईमानदारी की बात थी कि एक दूसरे को वार्न किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। एवरीवेयर 50 मील्स ओवर द कंट्री साइड, हर जानिब,
ये बच्चों आपने याद रखना है कितना जो है वो रकबा 50 मील्स ओवर द कंट्री साइड, पूरे देहाती एरिया में 50 मील तक। द स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम मैरिएट्स, जो धुआं है वो उठ रहा था, मल्टीट्यूड काउंटलेस बहुत ज़्यादा तादाद में, ऑफ फायर्स आग का। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट ने टेलीफोन कॉल्स का जवाब दिया। एंड बिटवीन कॉल्स, और कॉल्स के दरमियान ही, शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट, वो खड़ी रही उन टिड्डी दल को देखने के लिए। द एयर वाज डार्कनिंग, अब हवा जो है वो काली हो रही थी, यानी वो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर थे कि आसमान पे अंधेरा छाने लगा बच्चों। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीबो गरीब तारीकी। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, और सूरज जो है वो शाइनिंग ब्लेजिंग जल रहा था। इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर, तो एक ग्रास लैंड के अंदर जब फायर आग लगती है उस तरह की तारीकी थी। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, और हवा धुएं के साथ ठीक हो चुकी थी। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, और सूरज की जो लाइट है वो नीचे आ रही थी डिफॉर्म्ड, यानी बिगड़ी हुई शक्ल के अंदर। अ थिक हॉट ऑरेंज, नारंगी शक्ल की हो गई थी। ऑप्रेसिव इट वाज, ये बहुत क्रूअल पेनफुल था। टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, और इस तूफान जो टिड्डी दल लेके आया था इसकी इमेंसिटी के साथ बड़ा तकलीफ दे हो गया था मंजर। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, वो बहुत तेज़ी से आ रहे थे टिड्डी दल। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन, अब आधा आसमान तारीक हो गया था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम। स्वाम मीन ये जो लश्कर था, ये जो फौज थी जो टिड्डी दिल की आ रही थी। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, और फ्रंट सामने की जानिब एक जो रेडिश किस्म का पर्दा था उसके पीछे जो इन टिड्डी दल ने बना लिया था। विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, और ये फ़ौज का सामने वाला आगे बढ़ने वाला फ़ौजी दस्ता था। द मेन स्वाम, लेकिन जो मेन लश्कर है, शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, पीछे एक बहुत बड़े गहरे बादल की तरह छाया हुआ था। रीचिंग ऑलमोस्ट द सन इटसेल्फ, सूरज तक पहुंचा हुआ था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, अब मार्गरेट सोच रही थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिडंट नो, लेकिन वो नहीं जानती। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर ज़मीनों से ऊपर बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए मार्गरेट। फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन हार, ये भकारी 1 घंटे या आधे घंटे में सारे फार्म को उजाड़ सकते हैं, पूरे का पूरा खा सकते हैं। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो दोपहर हुई है। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम अच्छा खासा धुआं बनाएं, मेक इनफ नॉइज़, और शोर करें, टिल द सन गोज़ डाउन, जब तक सूरज गरूब ना हो जाए। दे विल सेटल समवेयर एल्स, शायद वो कहीं और जाके बैठ जाएं और हम बच जाएं, परहैप्स, शायद। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क दिस, थर्स्टी लेबरस, और फिर हम कैटल को बजाते रहें। गोइंग यानी वो बजती रहे। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, लेकिन ये बहुत मेहनत तलब काम है, इसके ऊपर ज़ोर लगता रहेगा। तो नीचे से ऊपर बच्चों ओल्ड स्टीफन आया है, जिसने आके मार्गरेट को खबर दी है कि हम ख़त्म हो चुके हैं। ये टिड्डी दल फसल के एक एक पत्ते को खा सकते हैं, एक एक ब्लेड को, एक एक लीफ को, वो 1 या आध घंटे के अंदर वो चट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर हैं, और इतने ज़्यादा बैगर्स बकारी नुमा ये टिड्डी दिल का हमला है। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। ऑल द ट्रीज वर क्वीर, क्वीर मीन स्ट्रेंज, एंड स्टिल, स्टिल मानी साकत, तमाम दरख्त अजीबो गरीब दिखाई दे रहे थे और साकत हो गए थे। क्लोटेड विद इंसेक्ट्स, वो इन कीड़ों से भरे हुए थे। देयर बर्फ, और उनकी शाखें वे टू द ग्राउंड, ज़मीन तक झुकी हुई थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ज़मीन हिलती हुई दिखाई दे रही थी। लोकस्ट क्रॉलिंग, क्योंकि हर जानब टिड्डी दिल क्राउलिंग क्रीपिंग रेंग रहे थे, एवरीवेयर, हर जगह। शी कुडंट सी द लैंड्स एट ऑल, उसे जो लैंड्स यानी ज़मीनें हैं वो हरगिज़ नज़र ही ना आईं। सो थिक वाज द स्वाम, ये लश्कर इतना ज़्यादा घना था, इतनी ज़्यादा तादाद में था कि उसे फसलें नज़र ही ना आईं। टूवर्ड द माउंटेन्स, और पहाड़ों की जानिब। इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, ऐसे था जैसे एक बारिश हो रही हो। ड्राइविंग रेन, हैवी रेन, बहुत सख्त किस्म की बारिश। इवन एज शी वॉच्ड,
जैसे ही उसने देखा द सन वाज ब्लोटेड आउट डिसअपीयर्ड। बच्चों जैसे गायब हो जाना यानी जैसे उसे कमंद पड़ जाना। तो द सन वाज ब्लोटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश फ्लो आगे की जन्म आते हुआ ऑफ देम उन टडी दिल के हमले की वजह से सूरज जो है वो डिसअपीयर हो चुका था। इट वाज अ हाफ नाइट, ये आधी रात का समा था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक डिस्टॉर्टेड ब्लैकनेस, स्याहपन छा गया था हर जानिब बच्चों इन टडी दल की वजह से। इट वाज अ हाफ नाइट यानी कि उन टडी दिल की वजह से आधी रात के जैसा समा लगता था। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर झाड़ियों से एक आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ ब्रोकन यानी कि टूट गई। एक दरख्त की एक जो ब्रांच है वो टूट चुकी थी। देन एन अदर, फिर दूसरी टूटी। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर द सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और एक जो दरख्त है वो नीचे ज़मीन पर जा गिरा था क्योंकि उसके ऊपर टड्डी दिल ने हमला किया। वो इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि उनके वज़न की वजह से दरख्तों की शाखें जो हैं वो टूटना शुरू हो गईं। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, और स्टॉर्म इंसेक्ट्स के एक आदमी भागता हुआ आया बच्चों। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड। बच्चों ये दो तीन लाइंस जो हैं ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, तमाम फसलें तबाह हो गईं। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ही सैड, उसने कहा। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घड़ियाल अब भी बजाए जा रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, इंसान अब भी चीखो पुकार कर रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है तो फिर क्यों ये सब चल रहा है अभी तक। द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, जो मेन लश्कर है इनका इजंट सेटलिंग, वो अभी नहीं बैठा है। लैंडिंग या स्टेइंग, अभी नहीं बैठ रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, ये मेन लश्कर अंडों से भरा हुआ है। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो किसी जगह की तलाश में है। टू सेटल एंड ले, कि वो वहाँ पे बैठें और अंडे दे दें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म, अगर हम इस मेन लश्कर को रोक लें हमारे फार्म के ऊपर बैठने से, दैट्स एवरीथिंग, तो यही सब कुछ है, यही बहुत बड़ी बात है। इफ़ दे गेट अ चांस, अगर उन्हें मौका मिल गया, टू ले देयर एग्स, अपने अंडे देने का, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन, तो फिर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने होपर्स यानी कि कीड़े जो हैं ये बाद में हमारी हर चीज़ खा जाएंगे। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट, उसने एक स्ट्रे यानी वैंडरिंग रोमिंग घूमते हुए जो भूल गया था। ही पिक्ड अ स्ट्रे लॉकस्ट, उसने एक घूमता हुआ लॉकस्ट पकड़ा। ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट से, कमीज से। एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंब नेल, और उसने अपनी थंब यानी अंगूठे के नाखून के साथ स्प्लिट डाउन उसे मसल के रख दिया। रिप्ड यानी कि उसे मसल दिया। किसके साथ मसला? थंब नेल, ये भी आपने बच्चों याद रखना है। इट वॉज क्लोटेड इन साइड विद एग्स, वो अंदर से अंडों से भरा हुआ था। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, देखें, इमेजिन करें, और इन कीड़ों ने अब मिलियन से मल्टीप्लाई हो जाना था। यू एवर सीन अ होपर स्वाम ऑन द मार्च, क्या कभी आपने इतना गहरा, इतना ज़्यादा लश्कर देखा है जो मार्च कर रहा हो? वेल यू आर लकी, हाँ तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अभी भी हम बच गए हैं। तो बच्चों थंबनेल याद रहे और फर्स्ट टू लाइंस जो हैं वो याद रहें कि वो ट्रांसलेशन के लिए, सॉरी पंक्चुएशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और उनकी पंक्चुएशन आपने देख लेनी है। और नीचे आपने जो थंबनेल है ये मैंने इसे ब्लू कर दिया है। जितने भी एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं वो तमाम एमसीक्यूज़ पॉसिबल हद तक मैंने ब्लू कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको देख लें और आप इसे याद कर लें। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा हुआ? आस्क मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने खौफज़दा होकर पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेथेटिकली, और जो बूढ़ा आदमी था सेड एम्फेटिकली, फोर्सफुली, विग्रसली, उसने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, वी आर फिनिश्ड, हम तबाह हो चुके हैं। दिस स्वाम में पास ओवर, ये लश्कर शायद आगे चला जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा ये आना शुरू हो जाए, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो फिर ये शुमाल से आते ही रहेंगे। नाउ वन आफ्टर अनदर, एक लश्कर के बाद दूसरा लश्कर।
एंड देन देयर आर होपर्स, और फिर छोटे टड्डी दल। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, शायद ये 2 से 3 साल ये मामला चलता रहे। हम तबाह हो गए, कुछ नहीं बचा। फॉर द लॉर्ड से, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंग्रली, मार्गरेट ने गुस्से में नाराज होकर कहा, स्टिल हाफ क्राइंग, आधी रोती हुई बच्चों, व्हाट इज़ हियर इज़ बैड इनफ इजंट इट, क्या इससे भी बुरा है, इससे भी कोई चीज़ बुरी हो सकती है। फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, लेकिन अब जो शाम की हवा है वो इतनी ज़्यादा थिक और ब्लैक नहीं थी, बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन नीलगू आसमान था, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, और पैटर्न अरेंजमेंट, कई कई इंसेक्ट्स, ये जो कीड़े मकोड़े यानी टड्डी दिल थे, विजिंग यानी बुजिंग, भुन बनाते हुए, दिस वे एंड दैट अक्रॉस इट, इधर उधर को घूम रहे थे, गुजर रहे थे। एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ, ट्रीज दरख्त, बिल्डिंग्स इमारतें, बुशेस झाड़ियाँ, अर्थ ज़मीन, वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, इन घूमते हुए ब्राउन मैसेज के अंदर छुप चुका था। हर चीज़ इनके कब्ज़े में थी। अब शाम के वक्त बच्चों, आसमान जो है वो थोड़ा नीलगुम हो गया था, और अब हवा जो है वो ब्लू थिक या ब्लैक नहीं थी, लेकिन अब कहीं कहीं जो है वो इंसेक्ट्स जो हैं वो बुजिंग करते हुए एक अरेंजमेंट्स के साथ उड़ रहे थे। हर चीज़ खा पी चुके थे और तबाही ही तबाही हर तरफ नज़र आती थी। तो मार्गरेट पूछती है कि क्या इससे भी बुरा हो सकता है, इससे बुरा भी कुछ होता है। और ओल्ड स्टीफन जो है वो उसे बताता है कि ये अभी आप बच गए हो, आप लकी हो कि ये जो मेन स्वाम है ये यहाँ पे नहीं बैठा, बल्कि आगे की जानब मूव कर गया है। इस चीज़ ने आपको बचा लिया है। अगर ये यहाँ पे बैठ जाता तो शायद कुछ भी ना बचता, कोई उम्मीद भी बाकी ना बचती, और नेक्स्ट भी हम तक ये पहुँचते रहते। बच्चों ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, प्रेफर्ड फेवर्ड चूज, लेकिन मार्गरेट ने यह सोचा कि वो उनके बारे में सोचेगी भी नहीं। आफ्टर द मिडी मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, यानी दोपहर के खाने के बाद तमाम लोग वेंट ऑफ टू द लैंड, ज़मीनों में वापस चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रिप्लांटेड, हर चीज़ को दोबारा बीजना था। विद अ बिट ऑफ लक अनदर स्वाम वुडंट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, खुशकिस्मती के साथ जो दूसरा काफ़िला था वो इस जानिब नहीं आया। बट दे होप इट वुड रेड वेरी सून, लेकिन उन सब को उम्मीद थी कि बहुत जल्द बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, नई घास उगाएगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि इसके अलावा तो जानवर मर जाएंगे। देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, अब फार्म पे एक कतरा भी नहीं बचा था घास का। एज फॉर मार्गरेट शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया, जहाँ तक मार्गरेट का तल्लक है वो कोशिश कर रही थी इसको ख्याल को समझने को, ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, इन टडी दिल के 3-4 साल के हमले को वो एक्सेप्ट करने को जहन में ला रही थी। लॉकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, ये टडी दल एक बुरे मौसम की तरह आए थे। फ्रॉम नाउ ऑन, और ये अब बुरे मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। ऑलवेज इमिनियंट, इम्पेंडिंग, कभी भी आ सकते हैं। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, उसने अपने आप को एक सर्वाइवर की तरह पाया जो कि एक जंग के बाद बच जाता है। बच्चों जब कभी बहुत बड़ी जंग लगे और कोई एक आदमी बच जाए तो उसे सर्वाइवर कहते हैं, यानी वो बच गई थी जंग के बाद, इस तरह उसने महसूस किया। इफ़ दिस डिवेस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड, डिवेस्टेटेड डिस्ट्रॉयड एंड मैंगल्ड ruined डैमेज्ड, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। डिवेस्टेटेड, मैंगल्ड, डिस्ट्रॉयड, ruined, डैमेज्ड। कंट्री साइड देहाती एरिया, वाज नॉट ruin, अगर ये तबाही नहीं थी, वेल ठीक है, वट देन वाज ruin, तो फिर तबाही किसे कहते हैं, क्या थी फिर तबाही। अगर ये तबाहशुदा गाँव या देहाती एरिया तबाही नहीं थी तो फिर किसे तबाही कहते हैं। तो ये 2 लाइंस भी बच्चों पंक्चुएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है जो आपने जहन में रखनी है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, एपिटाइट्स भूख के साथ, उन्होंने अच्छी भूख से सब कुछ खाया। इट कुड हैव बिन वर्स वाज व्हाट दे सेड, इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था, ये कुछ उन्होंने कहा। बच्चों ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने देख लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।